जब से अवध में अनर्थ प्रारंभ हुआ, भरत जी को अपशगुन हो रहे हैं। फिर रात में भयंकर स्वप्न देखते हैं, जागने पर बुरी कल्पनाएं करते हैं, दिन में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते हैं, अनेक प्रकार से शिव जी का अभिषेक करते हैं, माता पिता कुटुंबी भाइयों का कुशल मांगते हैं। भरत इस प्रकार मन में सोच विचार कर ही रहे थे कि अयोध्या से दूत आ पहुंचे। उन्होंने परम पूज्य गुरु जी की आज्ञा भरत जी को सुनाई। मुनि ने भरत को क्यों बुलाया? वे तो बहुत दूर थे, रामचंद्र जी निकट ही थे, उनको क्यों ना बुलाकर क्रियाकर्म करा लिया? कारण यह है कि पिता के निमित्त हाथी घोड़े मणि पृथ्वी आदि का दान करना होगा। भरत राजा हैं, वे ही दान दे सकते हैं, दूसरा नहीं। जो राज्य का अधिकारी है वह क्रिया करने का भी अधिकारी होता है। राज सिंहासन खाली है, महाराज भरत को राज्य दे चुके हैं। श्री राम जी तो राज ग्रहण ना करेंगे, वे उदासी वेश धारण कर चुके हैं। कैकेयी का मातृकुल अयोध्या के उत्तराधिकार को लेकर अत्यंत सजग था। इस विषय को लेकर उन लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षा को छुपाया नहीं। कैकेयी पुत्र को ही राज सिंहासन मिले, यह वचन वे विवाह के समय ले चुके हैं, परंतु कैकेयी ने स्वेच्छा से इसका परित्याग कर दिया था, इसलिए पूर्वासी इस विषय को भूल गए थे। मंथरा ने उन्हें इस आकांक्षा की दिशा में प्रेरित किया। तब आक्रांत होकर भयभीत होकर कैकेयी ने इस भेद को स्वीकार कर लिया। आज भरत को अयोध्या का उत्तराधिकार प्राप्त होने जा रहा था। यदि महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार कैकेयी नरेश को दिया जाता तो यह स्वाभाविक था कि अनेक प्रतिनिधि भरत के राज्याभिषेक की मनः स्थिति को लेकर आते। अयोध्या का जनमानस राम के वनगमन से अत्यंत विक्षुब्ध था। कैकेयी की विश्वजी महत्वाकांक्षा से दुखी अयोध्यावासी कैकेयी नरेश के प्रतिनिधियों को कितनी घृणा से देखते, यह समझना बहुत कठिन नहीं था। गुरु वशिष्ठ इस घटनाक्रम से कैकेयी नरेश के प्रतिनिधियों को दूर रखना चाहते हैं, इसलिए वे दूतों को सारे समाचार गुप्त रखने का आदेश देते हैं। गुरुदेव की आज्ञा को सुनकर भरत ने श्री गणेश का पूजन किया। विद्युत के समान तेज गति से चलने वाला रथ जोता, दुर्गम नदियों पर्वतों जंगलों को लांघते हुए वे चले। सुदामा हल्दिनी शतद्रु कुष्ठी कोष्ठिका शिला शिलावह सरस्वती गंगा संगम कुलिंगा यमुना कुटिका कपिवती गोमती आदि अनेक नदियों अनेक पर्वत, जिसमें चैत्ररथ भारुण्य महारण्य वारुथ ग्राम का वन कलिंगा नगर के वन रास्ते में पड़े। एक पल एक वर्ष के समान बीत रहा है। मन में बड़ा सोच है, कुछ अच्छा नहीं लगता। मन में ऐसा विचार आता है कि उड़कर पहुंच जाऊं। बुरे स्वप्न, गुरु की आज्ञा, दूतों का चलने के लिए शीघ्रता करना, इन बातों ने उनकी कटु कल्पनाओं को सहारा दिया। अनिष्ट की संभावनाओं से वे सोच में पड़ गए। नगर में प्रवेश करने पर संपूर्ण परिदृश्य बदला हुआ है। नगर में वेद पारक ब्राह्मण रहते हैं, धनी व्यापारी रहते हैं। नगर में महान तुमुल शब्द सुनाई देता था। स्त्री पुरुषों की शब्द ध्वनि से नगर गूंजा करता था। वहां सन्नाटा है, कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता। जिन बाग बगीचों में लोग चारों ओर दिखाई देते थे, वहां कोई दिखाई नहीं देता। बाग के वृक्ष मौन खड़े हैं, उनने अपने फल और पत्ते जमीन पर गिरा दिए हैं। मत्त मृग पक्षी का मधुर स्वर सुनाई नहीं देता। चंदन अगर धूप से युक्त सुगंध आज वायु में नहीं है। अवध की अटारियों से कीर्तन मृदंग वीणा की सुमधुर ध्वनि आज सुनाई नहीं देती। घरों में झाड़ू नहीं लगी है। देव मंदिरों में पुजारी और दर्शनार्थी नहीं है। चौक बाजार गलियां सूनी पड़ी हैं। पक्षियों की चहक सुनाई नहीं देती। धूल से घरों के दरवाजे खिड़कियां दहलाने मलिन दिखाई देती हैं। महाभाग्यवती सरजू जो श्री राम के चरणों का रोज प्रक्षालन करती थी, आज उदास है। उसका प्रवाह शांत है। उसका तट जहां पूर्वासियों का जमघट होता था, सूना पड़ा है। स्त्री पुरुष दीन मलिन थके हुए, आंखों में आंसू भरे, चिंता मग्न दिखाई देते हैं। सदैव भरत जी के आने पर फूल मालाओं के साथ उपस्थित जनसमूह जो जयघोष करता था, आज नहीं है। इंद्रपुरी के समान
शोभायमान अवधपुरी की यह दशा देखकर भरत जी ने अपना सिर झुका लिया। राम वियोग के कारण पशु पक्षी और स्थावर की जब यह दशा हो गई, तब स्त्री पुरुषों की दशा कैसे कही जा सकती है। अपने पिता भाई श्री राम सहित मां समस्त परिजनों का दर्शन करने के विचार से भरत जी अपना रथ मां कैकेयी की महल की ओर ले गए। भरत जी को मां कौशल्या बहुत प्यार करती थी। जब भी भरत जी आते थे वो भी वहां आ जाती थी। बेटे को आता सुनकर कैकेयी आरती लेकर आनंद से भरी द्वार की तरफ दौड़ी। दरवाजे पर भेंट कर उन्हें अंदर महल में ले आई। परिवार दुखी है, ऐसा लगता है जैसे कमलवन को पाला मार गया है। कैकेयी ऐसे प्रसन्न है मानो भिल्लिनी जंगल में आग लगाकर प्रसन्न हो रही हो। भरत को उदास और बेचैन देखकर पूछती है, नैहर में सब कुशल तो है? नाना के यहां से चले हुए आज मुझे 7 दिन हो गए हैं। मेरे नाना कुशल हैं, मेरे मामा युधाजित कुशल हैं। उन्होंने बहुत सारा धन मुझे दिया है जो पीछे आ रहा है। पुत्र के प्रेममय वचन सुनकर नेत्रों में कपट जल भरकर कैकेयी भरत को पीड़ा और दुख देने वाले शूल के समान लगने वाले वचन बोली। मैंने सभी बात बना ली, बेचारी मंथरा सहायक हुई, परंतु विधाता ने बीच में थोड़ा काम बिगाड़ दिया कि महाराज स्वर्ग सिधार गए। पिता स्वर्ग सिधार गए, यह सुनते ही भरत दुखी और व्याकुल होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर धैर्य धारण कर संभल कर उठे, पिता की मृत्यु का कारण पूछने लगे। कठोर कैकेयी ने अपनी कुटिल करनी का शुरू से अंत तक प्रसन्न मन से बखान किया, मानो मर्म स्थल को चीरकर उसमें विष डाल रही हो। पिता की मृत्यु, श्री राम का वनवास, पुरवासियों परिजनों की पीड़ा, दुख, विषाद के केंद्र में वे स्वयं को देखकर सन्न रह गए, स्तब्ध रह गए। श्री राम को वनवास और उन्हें अयोध्या का राज्य सिंहासन, यह सुनकर वे पिता का मरण भूल गए। वे वज्राहत वृक्ष के समान अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पुत्र को व्याकुल देख कैकेयी उन्हें समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगाती हो। राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका भोग किया। जीते जी उन्होंने जन्म लेने का संपूर्ण फल पा लिया। अंत में इंद्रलोक चले गए। अपना दुख छोड़ो, समाज, मंत्री, सेना सहित नगर का राज्य करो। श्री भरत जी यह सुनकर सहम गए, मानो पके घाव में अंगार लग गया हो। वे असहनीय पीड़ा से छटपटाने लगे। धीरज धरकर वे गहरी सांस लेने लगे और कहने लगे, अरे पापनी, तूने कुल का नाश कर दिया। तूने मुझे जन्म लेते ही क्यों न मार डाला? तूने पेड़ काटकर पल्लव को सींचा, मछली के जीवन के लिए पानी उलीच कर फेंक दिया। राक्षसों के समान क्रूर कर्म तूने किया। सर्वलोक प्रिय श्री राम को वन में भेज दिया। इससे मैं दुख में डूब गया हूं। मैं अपना कर्तव्य निश्चय करने में डरता हूं। तेरे कारण मेरे पिता मरे, भाई वनवासी हुए, लोक में सर्वत्र मुझे अपयश मिला। मेरे कुल के विनाश के लिए तू काल रात्रि बनकर आई। बिना जाने ही पिता ने अनजाने में जलती हुई आग पकड़ ली। तुमने मोह के कारण इस कुल का सुख नष्ट कर दिया। मेरे कारण महायशस्वी राजा दुख उठाकर मरे। पुत्र शोक से पीड़ित मां कौशल्या और मां सुमित्रा तेरे साथ कैसे जीवित रह सकेंगी? भरत की है आत्मग्लानि अत्यंत निर्मल और पवित्र है। आत्मग्लानि का उदय शुद्ध और सात्विक अंतःकरण में ही हो सकता है। भरत से बढ़कर उपयुक्त आश्रय उसके लिए और कहां मिल सकता है? भरत की आत्मग्लानि बड़ी सच्ची और गहरी थी। जो श्री राम उनके आराध्य हैं, जिन्हें वे लोकोत्तर श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से समर्पित हैं, उनके वे विरोधी समझे जाएं, यह बात उनके लिए असहनीय है। दुख के इस भार से हल्का होने के लिए वे छटपटाने लगे। इस घोर ग्लानि को वे हृदय में न रख सके। रह रहकर वे सोचते हैं कि मैं लाख अपनी सफाई दूं, पर लोक दृष्टि में मैं निष्कलंक दिखाई नहीं पड़ सकता। ऐसे दुख, पीड़ा, घुटन और बेचैनी के बीच कैकेयी की भेद बुद्धि का सामना होते ही ग्लानि के साथ अमर्ष का संयोग हो जाता है। भरत की पवित्रता के सामने माता के प्रति उनकी अवज्ञा
कैसी मनोहर दिखाई पड़ती है।